नमस्कार दोस्तों। आज मैं स्टेनोग्राफर के एग्जाम के बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं कि इसमें किस प्रकार का कैरियर होता है और किस समस्याओं से छात्रों को गुजरना पड़ता है और कहाँ चूक हो जाती है और कौन लोग सफल हो जाते हैं और पिछले कुछ वर्षों की तुलना में अभी का वर्तमान सिनेरियो क्या है इस एग्जाम को लेकर के, कहाँ तक इसमें सफलता के चांसेस हैं, कहाँ असफलता के चांसेस हैं, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखिए, स्टेनोग्राफर एग्जाम के बारे में यदि मैं बात करूं तो आज से करीबन 2011 में 10 में 9 में सभी में एग्जाम हुए थे जहां तक मुझे पता है। और तब एग्जाम काफी इजी हुआ करता था, मतलब काफी कम नंबरों पर आप मान सकते हैं कि चयन हो जाया करता था, बहुत ही कम नंबरों पर चयन हो जाया करता था उस समय की बात है। और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस भी बहुत कम थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे 11, 12, 13 इस तरीके से वर्ष बदलते गए, एग्जाम टफ होता चला गया, कट ऑफ भी बढ़ता चला गया समय के साथ साथ। अब वो नंबरों पर कट ऑफ नहीं जाता था जो कि पहले जाया करता था। उसके बाद हर साल 2015, 16, 17 हर साल आप देखेंगे कि इस एग्जाम में लगातार परिवर्तन होते चले गए। और आज की स्थिति देखी जाए तो अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो चुकी है इस एग्जाम को लेकर के, काफी लोगों तक इस एग्जाम के बारे में जानकारी पहुंची है और बहुत से लोग अब इसकी तैयारी में जुट गए हैं। तो उसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एग्जाम में वैकेंसी लेवल में भी इस बार थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला, कम वैकेंसी आई हैं और जो पहले की जबकि कुछ ईयर्स में ज्यादा वैकेंसी भी आई थी। उसके बाद एग्जाम का स्तर भी कुछ मुझे परिवर्तित दिखा है। स्तर जिसे बोलते हैं, क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें, जैसे कि रीजनिंग का या जीके तो पहले भी आती थी, थोड़ी सी टफ आती थी और अभी भी सिनेरियो में थोड़ा सा आप टफ बोल सकते हैं। और इंग्लिश का लेवल भी ये मान के चलते थे 19-20 लेवल अंतर इंग्लिश में किसी एग्जाम कभी सिंपल आया, कभी कठिन आया है। तो कुल मिलाकर के देखे जाए तो अभी के सिनेरियो में अब देखिए, जो एग्जाम हो गए वो तो हो गए, जिनका चयन हो गया उनका तो हो गया, जिनका नहीं हो पाया है अब उनको क्या करना चाहिए। मैं फिर से ये बात कहना चाहता हूं कि इसके लिए स्टेनो लिखने की बहुत से लोग स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। बट अब इस एग्जाम का सिनेरियो थोड़ा ऐसा हो गया है इसका कि आपको सबसे पहले इसका रिटन एग्जाम निकालना बहुत बेहद जरूरी हो गया है। पहले के समय में क्या था कि स्टेनो आदमी लिखते रहते थे और रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाता था, मतलब थोड़ा सा भी यदि आप पढ़ते थे तो हो जाया करता था उस समय तक। लेकिन आज की स्थिति में यदि आप रिटन के लिए तैयारी पूरा जोर नहीं लगा रहे हैं तो आपके स्किल टेस्ट को लिखने का कहीं से कहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि आप जब रिटन में अपीयर होंगे और रिटन को क्वालिफाई करेंगे तभी आप स्किल टेस्ट दे पाएंगे। यदि आपका रिटर्न स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर स्किल टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। वो बात अलग है कि स्किल टेस्ट में भी आपको बराबर से मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि उसको आप कम आंक करके चलें। मेहनत आपको दोनों ही स्थितियों में, इसकी स्किल टेस्ट में जिसमें स्टेनो राइटिंग होती है और रिटर्न टेस्ट में। लेकिन प्रायोरिटी यदि आप मुझसे पूछेंगे प्रायोरिटी, तो मैं आपको बेझिझक होकर बोल दूंगा कि बिल्कुल आप रिटर्न की तैयारी करें, क्योंकि स्किल टेस्ट का कोई सिलेबस इतना कुछ सिलेबस उसमें है नहीं कुछ, क्योंकि उसमें क्या प्रैक्टिस की और कुछ नियमों की बात होती है। यदि आपको कोई अच्छे से वो नियम सिखा देगा और यदि आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे दिन रात, थोड़ा सा ट्रांसलेशन भी उसमें करना पड़ता है आपको स्टेनो लिखने के बाद, टाइपिंग भी करनी पड़ती है, बट टाइपिंग स्पीड की उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है उसमें। आप आराम से टाइपिंग करें, बस आपके स्टेनो का स्किल जो है लिखने का और उसको पढ़ने का वो अच्छा होना चाहिए। तो आप किसी बेहतर मार्गदर्शक के अंडर में वो आपको तैयारी करा देते हैं। वो लोग काफी अच्छे टीचर्स हैं जो कि आपको तैयारी करा देते हैं, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं केवल यहाँ पर चूंकि रिटर्न के लिए पढ़ाता रहा हूँ शुरू से और रिटर्न की ही मैंने तैयारी करवाई है और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मुझे इस बात की बहुत खुशी भी है। बहुत से लोग अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी हैं, सेंट्रल एक्साइज में भी है, जीएसटी में भी है, इनकम टैक्स में भी है, काफी जगह अलग अलग जगह कार्यरत हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की और चीजों को फॉलो किया गया। तो मैं क्या रिटर्न के बारे में ज्यादा आपसे बात करना चाहूंगा बजाय स्किल टेस्ट के, ये मेरे क्षेत्र का विषय नहीं है। बस जहां तक मुझे पता है कि मेहनत उसमें भी आपको करनी ही पड़ेगी जब आपका प्राथमिक रूप से
प्री की परीक्षा में चयन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी कमर कसने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर कमर कसने का मतलब ये है कि आपको अब चीजों से अवेयर होना पड़ेगा, आपको उस स्तर को टच करना होगा कि यहाँ से यदि आपका एग्जाम, आपकी शिफ्ट का एग्जाम डिफिकल्ट भी आ जाए या कुछ भी हो जाए तो भी आप उसको परीक्षा में अटेम्प्ट कर सकें और कम से कम इतने मार्क्स तो ला सकें कि आपका चयन हो सके। वर्तमान में तो चयन होना ही एक बहुत बड़ी बात है। फिर ये तो बात की बात आती है कि हम MEA लेंगे या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेंगे या होम स्टेट में इनकम टैक्स लेंगे, इतनी सारी बातें, ये तो सब बात क्या है। प्राथमिक हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो चयन के लिए लेकर के होनी चाहिए। बट चयन मुझे नहीं लगता है कि केवल वीडियो देख लेने से या फिर कहीं ट्यूशन ले लेने से या फिर इस तरीके से कि अपने आप को होशियार समझ लेने से कभी नहीं होता है। यदि आप ट्यूशन ले रहे हैं तो भी आपके सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको जब तक खुद से ये समझ में नहीं आ जाएगा कि मुझे बस चयन चाहिए, कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, मुझे पढ़ना है और मुझे लगातार अपने आप में बेहतर एक सुधार करना है। लगातार सुधार की तो आपको बहुत ज्यादा ही जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जो अभी वर्तमान जो सिनेरियो चल रहा है, मैंने बताया कि इसमें सिलेक्शन ले पाना धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जा रहा है। बट मैं इतना भी जरूर कहना चाहूंगा कि पढ़ने वाले आज भी सिलेक्शन ले रहे हैं। तो जो लोग डिमोटिवेट होते हैं उनको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। यदि वो डिमोटिवेट हो रहे हैं तो लगता है कि उनके प्रयासों में कहीं ना कहीं अधूरापन है, कमी है, वो प्रयास नहीं कर रहे हैं या अपना अधिकतर समय एंजॉय में निकाल देते हैं या उनका मन नहीं लगता है या कुछ भी है। तो जो बच्चे अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं उनके संग तो समस्या होने वाली है। और मैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि ट्यूशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैंने पहले भी इस बारे में बताया था कि देखिए जो होशियार विद्यार्थी हैं उनको खुद पता होता है, जैसे कि मान के चलो वो एरर कर रहे हैं, उनसे अच्छी बन रही है, वो कोई टेस्ट लगा रहे हैं, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो समझ जाएं कि हमें किसी भी ट्यूशन की जरूरत नहीं है। हाँ, वो अपने आप को बेहतर प्रयास करने का, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने का, टॉप रैंकिंग्स में लाने की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी वो खुद ही कर सकते हैं। मैं केवल बात करता हूँ मार्गदर्शन की, और विद्यार्थियों को जरूरत होती है जो कि बिल्कुल नए होते हैं फील्ड में, उनको कुछ नहीं पता होता है, जैसे कि रूल सीखना या रीजनिंग का या जीके में हम एक बेस बना लेते हैं, उससे क्या है कि जीके पढ़ने में आसानी होती है। या फिर हम रीजनिंग के देखते हैं, रीजनिंग में भी कुछ रूल शॉर्टकट्स होते हैं जो कि बेसिक सभी को आते हैं, तो नए जो विद्यार्थी होते हैं उनको आना चाहिए। इंग्लिश में प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उसमें तो रूल्स वगैरह आपको समझाने के लिए जो नए होते हैं, नए की बात कर रहा हूँ, उसमें भी नए विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। या थोड़े से उस लेवल के विद्यार्थी जो कि एग्जाम में बार बार प्रयास करने के बाद सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो एक उचित मार्गदर्शन की सहायता से बड़ी आसानी से सफल हो सकते हैं। पर जो होशियार विद्यार्थी है वो सेल्फ स्टडी करके अपना काम चला सकते हैं। तो दोनों ही कह सकते हैं, जरूरत है भी और जरूरत नहीं है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। एक इसमें निष्कर्ष कभी भी नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है कि किसी भी स्तर का विद्यार्थी, उसको मेहनत खुद ही करनी है। आप किसी के भरोसे होकर के नहीं पढ़ सकते कि कोई व्यक्ति हमें चयनित करवा देगा यदि हम इससे पढ़ेंगे तो, या इस पर्टिकुलर व्यक्ति से पढ़ेंगे तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मेहनत स्वयं ही करनी है, स्वयं का आकलन करना है, बार बार टेस्ट सीरीज देनी है, अपने सब्जेक्ट्स को सुधारना है। और कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो एक वेल मेंटेन्ड कैरियर, ठीक ठाक कैरियर आप इसमें देख सकते हैं और एक अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं आगे चल के, और आप काफी सेटिस्फाइड भी फील करेंगे। इसके बाद वर्क प्रेशर भी ठीक ठाक है और बाद बाकी आप सभी आ जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप नौकरी करेंगे तो ये क्या है, कैसा है। बट फिलहाल जो विद्यार्थी चाह रहे हैं, जो कि देख रहे हैं इसको एज अ जॉब, और जो उनका कैरियर को जो परस्यू करना चाहते हैं, स्टेनोग्राफर के कैरियर को, मैंने इतनी सारी बातें बताई। यदि आप अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं वो सच में पढ़ना चाहते हैं, उनके मन में कहीं ना इच्छा है, तो अभी जाइए पढ़ना शुरू कर दीजिए। और हाँ, हम लोग YouTube पर वीडियो डालते हैं पढ़ाई की, तो जैसा कि शुरू से ही शिकायतें हैं, अब तो मैंने शिकायत करना भी बंद कर दी कि पढ़ने की वीडियो कोई ना देख करके केवल मोटिवेशन की या कहें कि ज्ञान की वीडियो ही लोग देखना चाहते हैं। तो देखिए, हम लोग तो वही वीडियो लेकर के आएंगे जो आप लोगों को पसंद है, क्योंकि हम चाहते हैं, हमें लोग जैसे रूप में देखना चाहते हैं, हम तो वैसे ही आपके लिए प्रदर्शित होंगे, आपसे ही हम हैं। क्योंकि तो
मेरा कहने का मतलब ये था कि पढ़ाई की भी वीडियो आप देख लें, उसमें भी काफी अच्छी अच्छी चीजें बताई जा रही हैं जो कि इस डिफिकल्ट लेवल को क्रैक करने के लिए आपके लिए पर्याप्त होंगी। और भी हम ऐसी वीडियो पढ़ाई की लाते रहेंगे, जैसे जैसे एग्जाम से अपडेट होगा हम आपको करते रहेंगे। जो जो नई नई चीजें आएंगी उनके भी सॉल्यूशंस आपको बताए जाएंगे, किस तरीके से हम अप्रोच बना सकते हैं, किस तरीके से स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। बस